तो और कोई भी एक सवाल, ओके, कोई भी एक सवाल आप लोग कर सकते हैं। जी पाटिल जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और तो मैं समझता हूँ कि आपने एकदम वचन से समझाया है। पाटिल जी, एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कुछ लोग मजाक में भी ये बात कहते हैं कि अगर यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो वो कहाँ से निकला। अभी उनका ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो बेतुका और बेहुदा क्वेश्चन है, लेकिन वो बोलता है फिर वो निकला कहाँ से, कौन से अंग से निकला, कौन से रास्ते से निकला। अगर मनुष्य के लिए भी वो जिस तरह मनुष्य में के लिए उत्पत्ति 1:26 में कहा गया है ना कि मनुष्य परमेश्वर के आत्मा है, निकला है, लेकिन वो कहते हैं कि यीशु मसीह कब निकला, कहाँ निकला, वो समय पीरियड कहाँ है, उसका बाइबल में कहाँ वर्णन है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आनंद जी ने और एक अच्छा प्रश्न किया है कि यीशु मसीह खुदा में से आया तो कैसे निकला, कहाँ से निकला। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को एक साइंस जर्नी वाले ने भी किया है। साइंस जर्नी वाला जो नास्तिक है, जो परमेश्वर को मानता नहीं, वो भी सवाल पूछते कि अगर यीशु मसीह को खुदा ने जन्म दिया तो कैसे जन्म लिया, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इंसान का जन्म कैसे होता है, हम सभी को पता है ना। स्त्री के प्राइवेट पार्ट से जो है जन्म होता है, हम लोग जो है देखते हैं। उस तरह बहुत सारे एनिमल अलग अलग जगह से भी पैदा होते हैं, हम लोग जो है देखते हैं। तो इसी तरह क्या करते हैं पता है, जिनको आत्मिक ज्ञान होता नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज होता नहीं है, जिसको परमेश्वर का ज्ञान होता नहीं है, वो मूर्ख लोग क्या करते पता है, साइंस जर्नी वाला हो, इस तरह जो भी इस तरह सवाल करते, उल्टा सीधा करते है ना। उनको क्या नहीं पता है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, ना उनको भौतिक नॉलेज भी नहीं है उनको, है ना, इस यूनिवर्स का नॉलेज भी नहीं है। ओके, अभी हम देखेंगे, समझो मैं कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। सृष्टि में जो है कुछ विजिबल थिंग्स है, कुछ नॉन विजिबल थिंग्स है। ओके, विजिबल थिंग्स है, कुछ नॉन विजिबल थिंग्स है, यानी कि कुछ दिखने वाली चीज है, कुछ अदृश्य चीज है। अभी दोनों भी क्या करती पता है, वो दोनों भी चीजें जन्म देती है किसी को, है ना। जैसे कि हम लोग कुछ विजिबल थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स है, इंसान है, जानवर है, पक्षी है, समुद्र में मछलियाँ है, ये सब क्या पता है, दिखने वाली चीजें है, फिजिकल, है ना, विजिबल थिंग्स है। अभी इनको हम देख सकते हैं कि जन्म देते हैं, है ना, अलग अलग जगह से ये लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं। लेकिन कुछ चीज अदृश्य चीजें होती है, अदृश्य चीजें, वो लोग भी क्या करते हैं पता है, जन्म देते हैं। जैसे कि एक चीज वाटर, वाटर का जन्म कैसे हुआ पता है आप लोग को, पानी का जन्म, है ना। पानी का जन्म जो है दो वायु से हुआ है ना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों के मिलने से क्या हुआ, वाटर का जन्म हुआ है। अभी इसको क्या बोलते हैं पता, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस। मतलब दिखने वाली चीज जो है अदृश्य में से निकली है। दिखने वाली चीज किस में से निकली है, अदृश्य में से निकली। अभी पानी कैसे पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ बोलेगा तो जो समझदार व्यक्ति है, जिसको साइंस पता है, साइंस जर्नी वाले को तो साइंस नहीं पता है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया, वो साइंस जर्नी नहीं है, वो मूर्ख जर्नी है। कौन जर्नी है, मूर्ख जर्नी है। सबसे पहली बात तो उसका चैनल का नाम साइंस जर्नी नहीं होना चाहिए। क्यों पता है, मोस्ट साइंटिस्ट क्रिश्चियंस है, मोस्ट साइंटिस्ट जो है क्रिश्चियंस है। और ये साइंस जर्नी जिसको मानता है ना, वो साइंटिस्ट नहीं है। साइंस जर्नी वाला जिसको मानता है, जिसके सिद्धांतों को मानता है, वो साइंटिस्ट नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो ये मूर्खानंद ने क्या किया पता है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए साइंस जर्नी करके टाइटल रखा है। अब मैं इसे पूछूंगा समझो साइंस जर्नी वाले से, भाई तू किसके साइंस को मानता है। आइंस्टीन का साइंस को मानता है, वो क्रिश्चियंस है, जूस है वो, है ना। उस तरह न्यूटन का साइंस मानता है, वो क्रिश्चियन है वो। थॉमस एडिसन का साइंस मानता है, वो भी क्रिश्चियन है। इस तरह निकोलस कॉपरनिकस, गैलीलियो, इस तरह कई सारे साइंटिस्ट है, वो क्रिश्चियन है। तू कौन सा साइंटिस्ट है, साइंस जर्नी, वो मूर्खा जर्नी है, वो एक नंबर का। कभी मेरे नात में लग गया ना, इसका साइंस जर्नी ऊपर उलट पुलट करके रख दूंगा उसका, है ना। इसका टाइटल ही गलत है, साइंस जर्नी वाला। तो साइंस जर्नी वाले से मैं पूछना चाहता हूं, वाटर कैसे पैदा हुआ, वाटर कैसे पैदा हुआ, है ना। तो ये मूर्ख बोलेगा, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पैदा हुआ। मतलब अदृश्य चीजें पैदा करती है, करती है। कहां से पैदा करती है, जो उसका इमेज है,
जो उसका कैरेक्टर है वो हिसाब से ही जन्म देगा। ये गधे लोग को जो है यीशु मसीह कहाँ से जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, उल्टा सीधा सवाल क्यों पूछते पता है? इनको भौतिक नॉलेज भी ढंग का नहीं है। ये साइंस जर्नी वाले या फिर उल्टा पुल्टा सवाल करने वाले, इनको जो है इस यूनिवर्स का भी नॉलेज नहीं है, प्रकृति का नॉलेज भी नहीं है। तो इनको आत्मिक नॉलेज होगा, आत्मा में से कैसे जन्म लेता है इनको पता रहेगा। आत्मा से कैसे जन्म लेता है अगर तुझे जानना है समझो, तो हवा कैसे पानी को जन्म देता है ये जान ले, तेरे को ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आत्मा कैसे जन्म लेता है। ओके, आत्मा कैसे जन्म लेता है। दुनिया में सिर्फ भौतिक चीजें एक दूसरे को जन्म नहीं देती है, भौतिक चीजें भी जन्म देती है, जिसमें एक उदाहरण मैंने पानी का दिया। दूसरा क्या पता है? आग, है ना। आग भी क्या है? भौतिक है। लेकिन ये भौतिक चीज जो है ना किस में से जन्म लेता है? अदृश्य शक्ति में से जन्म लेता है। वो भी वायु से ही जन्म लेता है, वो भी हवा से ही जन्म लेता है। हवा से, जैसे सूरज को हम बोलते हैं उसमें क्या गैसेस है, हाइड्रोजन गैसेस बोलते हैं, हीलियम गैसेस बोलते हैं, तरह तरह के गैसेस होते हैं। तो गैसेस से क्या हो रहा है? वो जन्म ले रहा है, आग को जन्म दे रहा है ना। तो आग जैसा जन्म ले रहा है अदृश्य चीजों से, पानी जैसे जन्म ले रहा है अदृश्य चीजों से, उसी तरह स्पिरिचुअल का भी एक तरीका है। वो जानने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? बाइबल को सबसे पहला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल में जो नियम है उस पर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, उसके बाद शिक्षा लो। ये सारे प्रोसेस पार करोगे तब तुम्हें आत्मा जन्म कैसे देती है तुमको पता चलेगा। इसके बाहर रहकर ना तुमको भौतिक नॉलेज है, ना तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज है, कोई भी नॉलेज नहीं। सिर्फ सवाल करते रहो जैसे महाज्ञानी की तरह। एक नंबर का मूर्ख के साइंस जर्नी वाला, किसी दिन मेरे नात में लग गया समझो, इसकी पूरी तरह वाट लगा दूंगा उसको। ओके, तो ये लोग जो बोलते हैं जिनको ज्ञान होता नहीं है, नॉलेज होता नहीं है, आत्मा कैसे जन्म लेता है, ये कैसे जन्म लेता है, भाई हमारे बाइबल स्टडी में आ जा, तेरे को सारा नॉलेज हम सिखाएंगे। तेरे जो भी सवाल है सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन कंडीशन एक है कि तुझे यहाँ पर जो है दीन बनकर, नम्र बनकर, आधीनता में रहकर सीखना पड़ेगा। क्योंकि आत्मिक बातों से ही सीखा जाता है, भौतिक बातों से नहीं। जैसे कि एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, एक वचन मैं आपको बताऊंगा, पहला कोरिन्थियो उसका जो है हम लोग दूसरा अध्याय देखेंगे। पहला कोरिन्थियो उसका दूसरा अध्याय। ओके, लेटर ऑफ फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 12। ओके, वचन 12 यहाँ पर हम देखेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मतलब जो आत्मिक बातें हैं उसके लिए तुमको आत्मा की जरूरत है। ओके, तुम शारीरिक रूप में देखकर, शरीर को ही दिमाग में रखकर, शरीर में इंसान कैसे पैदा होता है उसी को दिमाग में रखकर आत्मा कैसे जन्म दिया, कहाँ से जन्म दिया बोलेगा तो तुम जैसा मूर्ख जो है इन बातों को कभी भी जान नहीं पाएगा, इन बातों को कभी भी जान नहीं पाएगा। साइंस जर्नी वालों से कहना चाहता हूँ और उन मूर्ख नास्तिकों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। ओके, उन सभी से कहना चाहता हूँ तुमको सीखना है, बाइबल को जानना है, आइए हमारे बाइबल स्टडी में तुम्हारे जितने सारे सवाल है सब लेकर आइए, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे यीशु को जन्म दिया बोलेगा तो उसके लिए तुमको दो एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे कि हवा से पानी पैदा होता है, हवा से आग भी पैदा होता है। ओके, उसी तरह आत्मा का भी एक तरीका है, वो कैसा है बोलेगा तो उसको हमने देखा नहीं है, इसके लिए हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन कैसे जन्म दिया उसके लिए कुछ हिंट हम दे सकते हैं। प्रकृति में से कुछ चीज़ों के आपके लिए सबूत हम दे सकते हैं। उसको देखकर, उसको समझकर आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति में है कुछ
विजिबल थिंग्स है जो जन्म देती है, उनके तरीके अलग है। कुछ इनविजिबल थिंग्स है वो भी जन्म देते हैं लेकिन उनका तरीका अलग है। तो दोनों चीजें हैं, विजिबल इनविजिबल दोनों भी जन्म देते हैं। तो इस तरह परमेश्वर भी आत्मा है, वो भी जन्म दे सकता है। जब हवा पानी को जन्म दे सकता है, हवा आग को जन्म दे सकता है, तो क्या आत्मा किसी और दूसरे आत्मा को जन्म नहीं दे सकता है? 100% दे सकता है। अगर नहीं दे सकता करके बोलेगा समझो, वो समझो महामूर्ख है, एक नंबर का महामूर्ख है। उसको समझ लेने चाहिए और उसको जाना बोले गेट आउट बोल देना चाहिए। सीखना है तो आ जाओ सीखो, नहीं सीखना है तो गेट आउट। तेरे ऐसे मूर्ख के सामने ज़्यादा बोलने की हमारी कोई भी मर्जी नहीं है। सीखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तुमको घंटा घंटा हम सिखाएंगे। मूर्खों की तरह सिर्फ सवाल ही करते बैठोगे समझो, है ना। क्योंकि ये नास्तिक लोग को, ये साइंस जर्नी वालों को, इनको खुद को कुछ पता रहता नहीं, बस सवाल ऐसे करते कि जैसे इनको सब पता है ना। सवाल ऐसे करते कि इनको सब पता है, ऐसा सवाल करते। मेरे सामने आ जाओ, तुमको सबसे पहले बताओ कि भाई तेरे क्या नॉलेज है, तू जिसको फॉलो करता है, जिसको तू मानता है, उसके पास क्या नॉलेज है वो बता। उसके बाद देखेंगे भाई तेरे प्रश्न में कितना नॉलेज है। ओके। तो इस तरह मैं आप सभी लोग से कहना चाहता हूँ, जो भी नास्तिक लोग हैं, साइंस जर्नी वाले, ये लोग जो सवाल करते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि यार साइंस जर्नी वाले ने बहुत बड़ा सवाल किया है, ये मत सोचो। आप शॉक होने की जरूरत नहीं। आपको सीधा समझना, साइंस जर्नी वाला एक नंबर का मूर्ख है। सबसे पहले लोगों को बेवकूफ बना रहे हो साइंस का सहारा लेकर, क्योंकि इसका जो ना साइंस से कोई लेना देना है ही नहीं है। क्योंकि साइंस, वो साइंस जर्नी वाला मानता कि इसको और है, और साइंस जो है क्रिश्चियंस लोगों ने दुनिया को सिखाया है। ये साइंस जर्नी जिसको फॉलो करता है ना, उन लोगों ने कुछ नहीं सिखाया है, ये क्रिश्चियन लोगों ने साइंस सिखाया। तो इस मूर्ख जर्नी वालों को बताना चाहता हूँ, तू जिसका साइंस लेके उड़ी मार रहा है ना, वो साइंस क्रिश्चियन लोगों ने दिया है दुनिया को। ओके, सबसे पहले ये जान ले, उसके बाद तू आज हमसे बात करने के। ओके। तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया है। और भी कई सारी बातें हैं, आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि समय जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बाकी के प्रश्नों को हम बाद में जो है लेंगे।